हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का सेकंड चैप्टर, जो एग्जाम की दृष्टि से, बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉस की प्रमेय चैप्टर 2। नाम क्या है? गॉस की प्रमेय। पहला चैप्टर हमने कंप्लीट पूरा कर लिया है। और अगर आपने वो उसकी वीडियो नहीं देखी तो उसकी वीडियो जाकर देखिए। उसके न्यूमेरिकल भी इम्पोर्टेंट है, में भी हमने करा दिए हैं। अब हम करा रहे हैं सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है गॉस की प्रमेय। इम्पोर्टेंट है ये। पहला क्वेश्चन, गॉस की प्रमेय लिखिए तथा इसको सिद्ध कीजिए। कभी तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती है, कभी लॉन्ग क्वेश्चन में। सन देखो इसका, कौन कौन से सन में आए हुए हैं? 16, 18, 19, 22 और 23। और यूपी बोर्ड के भी 7 सेट बनते हैं, तो उनमें से भी ये कई सेटों में आई हुई है। 7 में से 2-3 सेटों में आई हुई है, 2023 में और 22 में भी। तो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए इसका आंसर लिखेंगे। अब देखेंगे ध्यान से। किसी बद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश क्यू का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। ठीक है। वन क्या है? किसी बद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश क्यू का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। अब देखो, हमें क्या पता, जो विद्युत फ्लक्स है उसे कहाँ से प्रदर्शित करते हैं? फाई ई से। तो बराबर, इसने क्या कहा? उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश, एक तो आवेश हो गया, ठीक है, का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। कितने गुना हुआ है? तो यानी गुना 1/एप्सिलॉन 0। ठीक है। जो डेफिनेशन लिखी वही फॉर्मूले में है, जो फॉर्मूला है वही डेफिनेशन है। क्या? किसी बद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश क्यू का कितने गुना होता है? 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। ठीक है। अब देखो, ये क्या बन जाएगी गॉस की प्रमेय? 1/1, ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है। यही क्या है? गॉस की प्रमेय। अगर शॉर्ट में क्वेश्चन आता है तो यही लिखना। ठीक है। और अगर लॉन्ग में आता है तो सिद्ध करना पड़ेगा। लॉन्ग में सिद्ध करने के लिए उसे सिद्ध करेंगे। देखो, ये चित्र है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। फटाफट कर रहे हैं अभी काम। ये प्लस क्यू आवेश है, ये ओ कोई बिंदु है बीच का, और ये डी ओमेगा है, डब्ल्यू ना लिखें इसे, डी ओमेगा है। और ये आर है, ये कोई बिंदु यहाँ पी है। और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, ये एन यूनिट वेक्टर, ये डी है। ठीक है। और इनके बीच का कोण कितना है? थीटा। चलो अब इसे सिद्ध करते हैं। लिखेंगे बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन r²। ये फॉर्मूला है, इसे इक्वेशन नंबर 1 हमने मान लिया। ठीक है। अब देखेंगे आगे। अल्प क्षेत्रफल से गुजरने वाला
विद्युत फ्लक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब देखो ई वेक्टर और डी ए वेक्टर जब हटते हैं तो क्या बन जाता है, क्या बन जाएगा, डी फाई ई बराबर क्या बन जाएगा, ई डी ए कोस थीटा, ई डी ए कोस थीटा। क्यों, क्योंकि ए, ये फॉर्मूला है हमारे पास है, ए वेक्टर बी वेक्टर बराबर क्या होगा, ए बी कोस थीटा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएगा, ई डी ए कोस थीटा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से ई का मान रखने पर, जो समीकरण ई में मान है ई का वो यहाँ रख देंगे, तो क्या बन जाएगा, ये देखो डी फाई ई, ये तो झुका तू है, ऐसा का ऐसा ही है। ई की जगह सिर्फ क्या रखेंगे, ई का ये मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये रखेंगे यहाँ। देखो इसकी जगह रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देखो इसकी जगह रख दिया, अब बचा क्या, डी ए कोस थीटा। ठीक है, जो बचा वो लिख दिया, डी ए कोस थीटा। अब क्या करेंगे, क्यू, अब क्या करेंगे, समाकलन करते, समाकलन करने पर जब दोनों तरफ का समाकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे डी फाई ई, इसका भी समाकलन, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी ए कोस थीटा, इसका भी समाकलन। अब क्यू और 4 पाई एप्सिलॉन 0 ये क्या है, कांस्टेंट है, इनका समाकलन होता नहीं। और जब डी फाई ई का समाकलन करेंगे तो क्या बच जाएगा, खाली क्या बच जाएगा, डी हट जाएगा इसका समाकलन से, फाई ई। ठीक है, ये सिर्फ रह जाएगा क्या, फाई ई। तो यहाँ क्या बचेगा, देखो इसका तो समाकलन होता नहीं, इसका नहीं होता, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ऊपर तो क्यू का नहीं हो सकता कांस्टेंट, और नीचे 4 पाई एप्सिलॉन 0 का नहीं होता। तो अब किसका होगा, समाकलन डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये बचा नीचे। ठीक है, और जब ये बच गया और इसका जो मान होता है, परंतु ऐसा लिखेंगे, परंतु डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर बराबर क्या होता है, डी ओमेगा। ठीक, तो इसकी जगह क्या लिख लेंगे हम, डी ओमेगा, सीधी सी बात है, जब इसके बराबर ये डी ओमेगा है तो इसके जगह ही से लिख लो डी ओमेगा। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसकी जगह समाकलन डी ओमेगा। ठीक है, और डी ओमेगा का जो समाकलन है, परंतु इसका समाकलन डी ओमेगा का जो होता है वो क्या होता है, 4 पाई। डी ओमेगा का समाकलन क्या होता है, 4 पाई। तो अब देखेंगे तो क्या बन जाएगी, फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसकी जगह क्या रख देंगे, इसकी पूरे की जगह 4 पाई, तो गुणा 4 पाई, और 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा, कैंसल, तो क्या बच जाएगा, अब क्या आ जाएगा, देखो क्या बचेगा, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। हो गया सिद्ध, यही क्या है, यही गॉस की प्रमेय है। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो दोस्तों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या है, गॉस के नियम की सहायता से किसी समतल आवेशित चालक पृष्ठ के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये कौन सा सन में आया हुआ, 17, 19 और 20 में। और दूसरा क्या है, इसी टाइप के
बदल बदल के सवाल आते हैं, ये भी अथवा में आंसर तो उनका एक ही होता है और क्वेश्चन कहीं कहीं बदल देता है एग्जामिनर जब पेपर बनाता है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए कंफ्यूज ना होवे कोई, इसीलिए मैंने अथवा में लिखा हुआ। अगर ये ऐसा लिखा हुआ भी आता है तब भी इसका आंसर यही है। तो क्या है दूसरा अथवा, एक समान आवेशित अचालक समतल प्लेट के कारण उसके निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये कब आया हुआ, 15 में, 16 में, 18 में और 2021 में। ठीक है, ये चित्र है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं बता दूं इधर का, ये क्या है, S1 पृष्ठ, ये S2, ये S3 पृष्ठ, ये क्या है बीच में, गोसीय पृष्ठ। ठीक है, गोस का पृष्ठ है इसलिए इसका नाम रख दिया गोसीय पृष्ठ। ये इसका क्षेत्रफल A है बीच में, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, R, और ये क्या है, dA वेक्टर, और ये E वेक्टर यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये C, और ये dA वेक्टर, ये कोई बिंदु यहाँ क्या है, P। ठीक है, अब चलते हैं इसका सॉल्यूशन पर, लिखेंगे संपूर्ण गोसीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स काहे के बराबर है, होता है गोसीय पृष्ठ के दोनों समतल पृष्ठों से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स यानी है। तो देखो अब इसका संपूर्ण गोसीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होता है, फाई। ठीक है, और गोसीय पृष्ठ के दोनों समतल पृष्ठों से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, एक का मान लिया फाई 1 और एक का फाई 2। ठीक, फाई 1 प्लस फाई 2। अब क्या है, एक फॉर्मूला है, ये फाई बराबर ऐसे ही रखेंगे तो फाई 1 का जो फॉर्मूला है क्या मानना जाएगा, फाई 1 फाई 2 है तो विद्युत फ्लक्स ही, इसी का फॉर्मूला लिखेंगे। तो क्या है, समाकलन मान लिया, ये क्या है, फर्स्ट S1 के लिए, फर्स्ट S1 के लिए है इसलिए फाई 1 है, ये फर्स्ट S2 के लिए है इसलिए फाई 2 है। तो अब इसी के अकॉर्डिंग क्या रख देंगे मान, फॉर्मूला देखो फाई 1 का क्या, ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर, ये फॉर्मूला है विद्युत फ्लक्स का, क्योंकि है तो ये भी विद्युत फ्लक्स ही। फाई 1 फाई 2 इसलिए रखे क्योंकि S1 पृष्ठ और S2 पृष्ठ है। ठीक है, इसलिए प्लस, इसलिए हमने दिखाने वास्ते ये भी लिख दिया S1, ये पहले पृष्ठ के लिए है। फिर समाकलन दूसरे के लिए क्या बनेगा, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। ठीक है, ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर। अब जब इनका वेक्टर हटता है ऊपर से तो क्या बन जाता है, बताया था पिछले आर्टिकल में, क्या बनेगा, समाकलन, ये तो S1 एज इट इज रहेगा, ई डी ए कोस थीटा। ठीक है, जब वेक्टर हटेगा तो क्या बनेगा, ई डी ए कोस थीटा, ये बता चुका हम पहले। प्लस इसका क्या बनेगा, समाकलन S2, ये तो जू का तू है। ठीक है, एज इट इज है। फिर इसका भी क्या बन जाएगा, ई डी ए कोस थीटा। मेन बात वेक्टर हटेगा कोस थीटा ऐड होगा। ठीक है, अब चलते हैं, चूंकि क्या करेंगे, चूंकि थीटा बराबर क्या है 0, थीटा बराबर 0 है। जब थीटा बराबर 0 हो जाएगा
तो जीरो का मान कितना हो थीटा में, चलो एक स्टेप लिख लो अब। फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन S1 ई डी ए कोस जीरो प्लस ये क्या हो जाएगा समाकलन S2 ई डी ए कोस जीरो। ठीक है, थीटा का मान जीरो तो दोनों जगह जीरो जीरो, और जब दोनों जगह जीरो जीरो है कोस जीरो का मान कितना होता है, कोस जीरो का मान 1, तो कोस जीरो का मान जब 1 है तो क्या हो जाएगा, समाकलन S1 क्या बच जाएगा ई डी ए, खाली ई डी ए बच जाएगा, ये 1 रखा जाएगा तो ये खत्म हो गया, 1 खत्म। ठीक है, ई डी ए बच जाएगा खाली, ऐसे ही इधर बच जाएगा ई डी ए। ठीक है, अब चलो आगे। अब क्या करते हैं, ई बाहर ले लो इससे, फाई ई बराबर समाकलन से ई दोनों तरफ बाहर ले लो डी ए प्लस यहाँ भी ई बाहर समाकलन S2 डी ए, क्योंकि डी ए का ही होगा समाकलन। ठीक, अब क्या करेंगे, परंतु दोनों समतल, परंतु दोनों समतल पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या है, ए है, परंतु दोनों समतल पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या है, ए है, तो क्या हो जाएगा, दोनों समतल पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना है, ए है, तो जब इसका भी ए है इसका भी ए है, दोनों की जगह क्या रखेंगे ए, तो ऐसे लिख लेंगे हम समाकलन S1 डी ए बराबर समाकलन S2 डी ए बराबर ए। ठीक है, क्योंकि इसका भी क्या है ए, इसका भी क्या है ए, तो ये दोनों सब आपस में बराबर होंगे, तो यानी इन दोनों की जगह क्या रख सकते हैं हम, ए, इसकी जगह भी है इसकी जगह भी है। ठीक है, तो रख लो, तो क्या बन जाएगा फाई ई बराबर ई इसके पूरे की जगह ए, फिर इस पूरे की जगह भी ए, बीच में प्लस है प्लस ई, इसके पूरे की जगह भी ए। ठीक, तो अब फाई ई बराबर क्या बन जाएगा, एक ई ए ये है और एक ई ए ये है, तो क्या ई ए बन गई 2 ई ए। ठीक है, यहां तक हो गया, और जो 2 ई ए बन गई इसे मान लो हम समीकरण नंबर 1, इसे मान लिया हमने समीकरण नंबर 1। अब आगे चलेंगे, परंतु गोस पर में क्या है, गोस की पर में, गोस की पर में क्या बोलती है, फाई ई बराबर, फाई ई बराबर क्या होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ये बोलते हैं गोस की पर में। इसे मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 2, इसे क्या मान लिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या होता है, पृष्ठ पर एक फॉर्मूला है, पृष्ठ आवेश घनत्व का, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है क्यू अपॉन ए, क्या होता है क्यू अपॉन ए। ठीक है, क्यू अपॉन ए हो, अब देखो ये तो हो गया क्यू अपॉन ए, और क्यू का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, अगर हम देखें यहाँ से क्यू का मान कितना आ जाएगा, देखो क्यू बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से सिग्मा। ठीक है, देखो क्यू का मान सिग्मा ए आ गया, क्यों देखो यहाँ बता दूं, मतलब सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए है। ठीक है, क्यू का मान निकाल लेंगे तो इस ऐसे निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसमें और इसकी इसमें, तो क्यू की 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा क्यू गुणा 1 बराबर इसकी इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा सिग्मा और ए, यानी क्यू बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा ए। ठीक है, इसलिए आया है यहाँ से। अब देखेंगे आगे, ये तो हो गया सिग्मा ए, अब आगे देखेंगे यहाँ, यहाँ को देख लो। ठीक है, देखो सिग्मा ए आ गया, इसे मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 3, इसे हम क्या मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करो समीकरण 3 से क्यू का मान
कहाँ रख दो, दो में रखने पर, दो में रखने पर। समीकरण दो कौन सी, ये क्यू का मान क्या है, ये रख दो, तो क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर क्यू का मान जब ये यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा ए अपोन एप्सिलॉन जीरो, सिग्मा अपोन एप्सिलॉन जीरो। ये इक्वेशन नंबर हमने मान ली 4। देखो क्या करा, ये आया तो हमने क्या करा, समीकरण 3 से क्यू का जो मान आया ये कहाँ रख लिया, समीकरण 2 में। समीकरण 2 कौन सी है, ये, तो क्यू की जगह हमने यहाँ क्या रखा, इसकी जगह क्यू की क्या रखा, सिग्मा ए। देखो सेम, फाई ई बराबर इसकी क्यू की जगह सिग्मा ए अपोन एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, सेम एज इट इज, बस ये वैल्यू पुट करी यहाँ। अब देखो ये इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, 4। अब क्या करो, समीकरण एक तथा समीकरण एक तथा 4 की तुलना करने पर, समीकरण एक तथा 4 की तुलना करने पर, समीकरण एक क्या है, ये, और समीकरण 4 क्या है, ये। देखो तुलना का मतलब ये वैल्यू भी क्या हुई, फाई के बराबर है, और ये वैल्यू भी फाई के बराबर है। तो जब दोनों फाई फाई हैं, दोनों, ये भी फाई का मान है, ये भी फाई का मान है, तो इनके मान भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, आपस में क्या होंगे, इनके मान बराबर होंगे। तो वही करेंगे हम। देखो इसका मान कितना है, 2e a, ठीक, और इसका मान कितना है, बराबर। इन दोनों मानों को क्या कर लेंगे, आपस में बराबर। ठीक है, होगी तुलना। देखो फाई का मान कितना, 2e a, और ये फाई का मान कितना, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो दोनों के मान को, इसका मान ये है, इसका मान ये भी है, तो जब ये दोनों फाई के मान है, ये भी फाई का मान है, ये भी फाई का मान है, तो इनके वैल्यू है जो, वो भी क्या होगी, आपस में बराबर होगी। तो इसलिए इन दोनों वैल्यू को क्या कर लिया, आपस में बराबर कर लिया। ठीक है, अब ई का मान देखो यहाँ से, ई का मान क्या आ जाएगा, सिग्मा ए अपोन एप्सिलॉन जीरो, ये तो ये है, ये जो 2 और a ये कहाँ जाएगा, इसके नीचे, गुना 2। ठीक है, ये तो हो जाएगा, 2 से ना a से क्या कट जाएगा, a, क्या आ जाएगा, e बराबर सिग्मा अपोन, नीचे क्या बचा, एक तो 2 बचा और एक एप्सिलॉन जीरो। यही क्या करना था, सिद्ध, यही क्या निकालना था हमें। तो इसका मात्रक लिख लेंगे, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो दोस्तों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या है, गॉस के नियम से एक अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। कौन से सन में आया हुआ है, 20 में, 22 में और 23 में। इंपोर्टेंट है, 2023 के 2 सेटों में आया हुआ, 22 के 3 सेटों में आया हुआ, तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब अथवा में ऐसे भी आ जाता है, गॉस के नियम का उपयोग करके आवेशित लंबे तार के निकट जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कूलम्ब प्रति मीटर है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये कब आया हुआ, 2013, 15, 17 और 19 में। ये इसका चित्र है, ये गॉसियन पृष्ठ है। ठीक, ये डीए वेक्टर ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसकी लेंथ कितनी है, एल। ठीक है, ये S2 पृष्ठ है, ये S3 पृष्ठ है। ठीक है, चलो S1 पृष्ठ ये है। ठीक है भाई, अब चलो आगे इसको सोल्व करेंगे, आंसर लिखेंगे। वक्राकार पृष्ठ पर क्षेत्रफल अवयव से
गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, अब देखो जैसा पहला करा था हमने, डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, जब वेक्टर हटेंगे इसके तो क्या आएगा, कोस थीटा। तो क्या बन जाएगा, ई डी ए कोस थीटा। और थीटा का मान कितना है, 0, वही जैसा पहले करेंगे, परंतु ऐसे लिखेंगे थीटा बराबर 0। तो जब थीटा बराबर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डी पाई बराबर ई डी ए कोस 0। तो कोस 0 का मान कितना हो ट्रिग्नोमेट्री में, 1। तो जब यहाँ 1 रखेंगे तो क्या बचेगा, खाली डी फाई ई बराबर ई डी ए। ठीक है, यो बच जाएगा। अब देखो आगे क्या करेंगे, आते हैं संपूर्ण गौसीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स आई ई काय के बराबर होता है, गौसीय पृष्ठ के वक्रीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई, विद्युत फ्लक्स फाई। ठीक है, अब ये बराबर होता है, अब इसका वही फाई ई जैसा पहला किया था, फाई ई बराबर क्या आ गया, समाकलन वक्रीय पृष्ठ से होकर गुजर रहा S3 है। ठीक है, S3 के लिए है यानी पृष्ठ 3, तो इसलिए लिखेंगे यहाँ S3 समाकलन काय का क्या बन जाएगा, ई वेक्टर ई डी, सीधी सी बात, ई डी, वही फॉर्मूला चलेगा क्योंकि तीसरे वेक्टर के लिए है ये। ठीक है, ये काय के बराबर होगा, समाकलन ई डी ए। ठीक है, अब देखो परंतु ये जो है समाकलन S3 डी ए बराबर क्या होगा, जो बेलन के वक्राकार पृष्ठ हो का क्षेत्रफल होगा, क्या होगा, बेलन के वक्राकार पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल होगा ये, बराबर क्या होता है, ये बराबर क्या, इसी का 2 पाई आर एल। क्या होता है, 2 पाई आर एल, ये कहीं के बराबर आएगा, 2 पाई आर एल। अब देखो फाई ई समाकलन इसका तो होता नहीं, ई का, ई तो बाहर है, तो ये समाकलन किसका होगा, S3, क्या बन जाएगा, S3 और ये इसका इसका जो मान है वो कितना है, 2 पाई आर एल। ठीक है, इसकी जगह क्या रख देंगे हम, 2 पाई आर एल। तो क्या बन जाएगा, वाई ई बराबर ई डॉट 2 पाई आर। देखो इसकी जगह, इस पूरे की जगह ये जो चीज है इसकी जगह क्या है, 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल हमने रख दिया इसकी जगह। ठीक है, अब आगे देखो, अब क्या करेंगे, इसे क्या मान लेंगे हम, इक्वेशन नंबर 1। अब परंतु गोस की पर में क्या कह रही, परंतु गोस की पर में से, गोस की पर में क्या कहती है, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक, इसे क्या मान लिया हमने, इक्वेशन नंबर 2।
कहती है। अब परंतु एक और फॉर्मूला है रेखीय आवेश घनत्व का, रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एल, क्यू अपॉन एल होता है। तो यहाँ से क्यू का मान कितना आ जाएगा, क्यू बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से लैम्बडा एल, ठीक। क्यू का मान कितना आ जाएगा लैम्बडा एल, आ गया। देखो लैम्बडा यहाँ अलग देख लो, क्यू अपॉन एल, ये है लैम्बडा बराबर क्यू अपॉन एल। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इसमें और इसकी इसमें, तो क्यू की वन में करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू खाली वन में करेंगे गुना तो वन या क्यू ही आएगा, और लैम्बडा की एल में करेंगे तो क्या हो जाएगा लैम्बडा एल, इसलिए क्यू बराबर क्या आ गया लैम्बडा एल, ठीक है। ऐसा आया है। अब देखो अब ये क्यू का मान है, जोन सा क्यू का मान समीकरण कौन सी में रख दो, दो में रख दो, दो में रखने पर, ठीक है। ये जो क्यू का मान है ये कहाँ पर रख दो, समीकरण दो में, ठीक है। अब जब समीकरण दो में क्यू का मान रख देंगे तो क्या बन जाएगा, पाई बराबर क्यू का मान क्या है यहाँ लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। ये बन जाएगी इक्वेशन। इसे कौन सी इक्वेशन मान लिया हमने, तीन, ठीक है। एक दो और तीन, तीन होगी इक्वेशन। अब आगे चलेंगे, अब क्या करेंगे, समीकरण एक व तीन की क्या कर देंगे हम, तुलना करने, समीकरण एक व तीन की तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करेंगे। एक क्या है ये और तीन क्या है ये, तो जब फाई का मान ये है और फाई का मान ये भी है, तो जब फाई फाई के मान है दोनों, तो इनके मान भी, इनकी वैल्यू भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो इसलिए क्या कर सके हम, इसके बराबर इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, क्योंकि जब फाई का मान ये है, यही है, और फाई का ही मान ये है, ठीक है। तो ई टू पाई आर एल ये मान है, ये काहे के बराबर होगा, इसके बराबर लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। अब चलो ये कहाँ चला जाएगा, हमें निकालना है ई, विद्युत क्षेत्र की तरफ, ई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से लैम्बडा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ये सारी जो वैल्यू है ये कहाँ जाएगी, इसके पास डॉट टू पाई आर एल, ठीक है, टू पाई आर एल। अब क्या कट रहा, एल कट रहा, एल से एल कट गया, क्या बचा ई बराबर लैम्बडा अपॉन एप्सिलॉन जीरो टू पाई आर, ठीक है। भैया ऐसा ऐसा लिख लो सेप सी में, अच्छा लगेगा। ई बराबर वन अपॉन टू पाई एप्सिलॉन जीरो, ऊपर क्या बचा लैम्बडा अपॉन आर, ठीक है। ये हो गया सीधी है। यही हमें प्रूफ करना था, मात्रक इसका होता है न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो सब इसका। स्टार्ट कर रहे हैं हम दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, 3 हमने करा दिए, अब चौथा देखेंगे। चौथा क्या है, गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण कोश के बाहर, नंबर 2 कोश के पृष्ठ पर, नंबर 3 कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये कौन कौन से सन में आया हुआ है, 13, 16 और 17 में। अब अथवा में ऐसा भी आ जाता है, गॉस की प्रमेय से सिद्ध कीजिए कि किसी आवेशित गोलीय कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है तथा कोश के बाहर बिंदुओं के लिए आवेशित कोश केंद्र पर स्थित बिंदुवत आवेश की भांति व्यवहार करता है। और यह अलग से बदल के भी आ जाता है कि कोश की प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण कोश के बाहर दे देगा, कोश के पृष्ठ पर दे देगा और कोश के भीतर दे देगा, या तो ये तीनों देगा या इन तीनों में से एक देगा, ठीक है। कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ठीक है।
अब जोन सा भी आवे तीनों कर लेंगे, जोन सा भी आएगा वो करना, ठीक है। सन इसका 15, 18 और 19 है, ठीक है। चित्र है ये ओ है, और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ई वेक्टर, और ये क्या है यहाँ बिंदु पी, ठीक है। ये डी ए वेक्टर, ये भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर, ठीक। ये आवेशित गोलीय कोश है, ये कोशीय पृष्ठ है, ठीक है। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। पहला हेडिंग डाल लेंगे, आंसर लिख के, गोलीय कोश के बाहर, गोलीय कोश के बाहर, देखो क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक। और जब वेक्टर हटाते हैं तो क्या हो जाता है, ई डी ए कोस थीटा, तो वही करेंगे, डी ए फाई ई बराबर ई डी ए कोस, ठीक। अब थीटा बराबर क्या, जीरो, थीटा बराबर क्या है, जीरो। जब यहाँ जीरो हो जाएगा, जीरो, तो कोस जो जीरो का मान है वो कितना होता है, 1, तो ये कितना हो जाएगा, ई डी ए, ठीक। क्योंकि ये कोस थीटा है, इसकी जगह अगर हम जीरो रख देंगे थीटा की जगह, तो कोस थीटा का, कोस जीरो का जो मान है वो कितना होता है, 1। तो जब इसकी जगह 1 हो जाएगा गुणा 1, तो ये क्या बच जाएगी, सेम वैल्यू यही रह जाएगी, ये हट जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे, अब लिखेंगे संपूर्ण गौसीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है। अब संपूर्ण का ले लो, इसका फॉर्मूला फाई ई बराबर समाकलन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है। अब चलो इसे उसमें ही बदल लो, वेक्टर हटावेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डी ए कोस थीटा, तो क्या बन जाएगा ये, फाई ई बराबर ई ए कोस थीटा, ठीक है। लेकिन थीटा का मान कितना है, जीरो, थीटा बराबर जीरो, थीटा बराबर जब जीरो है तो ये कितना हो जाएगा, वही क्या बच जाएगा, ई डी ए, ठीक है। समाकलन चल रहा भाई इस पे समाकलन, ठीक है, ई डी ए बच गया। लेकिन ई का तो होता नहीं, किसका होगा, डी ए का, तो क्या बन जाएगा, फाई ई बराबर ई बाहर ले लो, समाकलन डी ए, ठीक है। अब देखो समाकलन डी ए हो गया, लेकिन डी ए बराबर क्या होगा, परंतु क्या लिखेंगे, परंतु समाकलन डी ए बराबर गोलीय गौसीय पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर कितना, कितना 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। गोलीय गौसीय पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसकी जगह कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल ही तो है डी ए, तो इसकी जगह ये क्या है, गौसीय पृष्ठ, गोलीय गौसीय पृष्ठ, तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसकी जगह क्या रख देंगे, ये, तो क्या बन जाएगा, पाई ई बराबर ई 4 पाई आर स्क्वायर, ये जो मान है, ये इसका जो मान है, इसका मान कितना है, ये 4 पाई आर स्क्वायर, इसकी जगह ये रख दिया,
तो फाई ई ये एज इट इज ई इसकी जगह कितना 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया, ये मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1, ये समीकरण 1 है। ठीक है, अब परंतु ऐसे लिखेंगे, परंतु गॉस की परमेय से, गॉस की परमेय से, गॉस की परमेय क्या है, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ठीक, गॉस की परमेय है, इसे मान लिया हमने समीकरण नंबर 2, ये इक्वेशन 2। अब क्या करो, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर देखो, ये भी फाई ई का मान है, ये भी फाई ई का मान है। जब दोनों फाई ई के मान है तो ये इनके मान भी आपस में क्या होंगे, बराबर, क्योंकि वैल्यू एक ही है, एक ही की वैल्यू है, मतलब फाई ई की वैल्यू ये है, फाई ई की वैल्यू ये है। और जब दोनों की वैल्यू यहाँ दोनों एक ही है तो इनके जो मान है आपस में ये भी क्या होंगे, बराबर, तो इनकी तुलना कर दो। तो ई 4 पाई आर स्क्वायर, देखो ये है इसका मान और इसका मान ये है, तो दोनों के मान आपस में क्या कर लिए, बराबर। ठीक है, तो क्या बन गया, ई 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, अब आगे देखो, यहां से हमें क्या निकालना, ई का मान। तो ई का मान क्या हो जाएगा, यहां से ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ये जो वैल्यू है ये कहाँ चली जाएगी, 4 पाई आर स्क्वायर, इसके नीचे यहाँ। ठीक है, तो 4 पाई आर स्क्वायर ये बन जाएगा। देखो ई 4 पाई आर स्क्वायर बराबर ये क्या है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, और जब हम यहाँ से ई का मान निकाल लेंगे तो ई के साथ जो वैल्यू है ये 4 पाई आर स्क्वायर ये कहाँ जाएगी, नीचे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये, अब इसे उसमें लिख लो सीक्वेंस में, क्या होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो, 4 पाई एप्सिलॉन जीरो। इधर क्या बचा ऊपर, अब क्यू और नीचे आर स्क्वायर। ठीक है, यही तो बचा। देखो आ गया समझ में। अब देखो एक बार और समझो, ये ई था, ई का मान निकालना हमें। ठीक है, ई का मान निकालना, जो 4 पाई आर स्क्वायर है ये कहाँ जाएगा, इसके नीचे। ठीक है, अब हमने 4 पाई और एप्सिलॉन जीरो एक साथ लिख लिया, क्योंकि हर जगह फॉर्मूले में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो हो लिखा हुआ। ठीक है, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो लिख लिया। जब ये 4 पाई गया और एप्सिलॉन जीरो गया नीचे से, नीचे क्या बच गया, आर स्क्वायर, तो अगली लाइन में आर स्क्वायर, फिर ऊपर क्या बचा, क्यू, तो इसलिए ऊपर क्यू। ठीक है, अब देखो इसे क्या मान लिया हमने, इक्वेशन नंबर 3। अब आगे चलो, अब आगे चलेंगे, क्या लिखेंगे आगे, यदि यदि गोलीय कोश का पृष्ठ आवेश घनत्व क्या हो, सिग्मा हो, तब तब क्या होगा, सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन ए, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। लेकिन क्षेत्रफल कितना है इसका, देखो क्यू अपॉन क्षेत्रफल कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर, ये छोटा है ये बड़े के लिए है, तो क्या आ जाएगा ये क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, देखो ये तो डीए, समाकलन डीए का था। ठीक है, ये समाकलन डीए का था, जब जब ये समाकलन डीए का था तो यहाँ कितना है, आर, तो ये क्या था, देखो यहाँ क्या था, समाकलन डी ए। ठीक है, ये समाकलन डीए था, लेकिन ये क्या है, ए, तो इसका मान कितना है, देखो ये बड़ा आर लेंगे इसमें। ठीक है, इसमें क्या लेंगे, बड़ा आर, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसके अकॉर्डिंग, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखो
इसकी जगह सिर्फ क्या करा, बड़ा आर, क्योंकि इसकी त्रिज्या ये कितनी है, आर बड़ी, उसकी थी छोटी। ठीक है, अब चलेंगे, देखो ये क्या बन गया, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये बन गया अब सिग्मा। इसे क्या करेंगे, अब क्यू का मान निकाल लो यहाँ से, इसे कंपेयर करके क्या निकाल लो, क्यू का मान। तो क्या बन जाएगा क्यू का मान, देखो हमारे पास सिग्मा बराबर क्या है, क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, यही तो है सिग्मा बराबर। ठीक है, अब तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इस किस्म में करेंगे तो क्या आ जाएगा, खाली क्यू। ठीक है, और इस किस्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ। देखो इसकी इसमें करी और इसकी इसमें करी, देखो क्यू की इसमें करेंगे तो क्या हो गया, क्यू खाली, और इसकी इसमें करेंगे तो क्या बन जाएगा, सिग्मा इधर चला जाएगा, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। इसे कौन सी इक्वेशन मान ली हमने, 4, ये मान ली समीकरण नंबर 4। अब क्या करो, समीकरण 3 से क्यू का, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में, समीकरण 3 कौन सी, ये समीकरण 3 में क्यू का मान रखने पर, समीकरण 3 में क्यू का मान रखने पर, अब समीकरण 3 ये है, इसमें क्यू का मान रख दो यहाँ बस। तो क्या बन जाएगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, क्यू की जगह क्या रखेंगे, ये सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या कटेगा, देखो 4 पाई से 4 पाई कट गया, क्या बचेगा, खाली क्या बच जाएगा, ई बराबर 1/एप्सिलॉन 0 सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए गोलीय कोश का, गोलीय कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला निकालने का। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, इसे मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब आगे छोटे छोटे हैं दो, इसे स्क्रीनशॉट ले लो, इसका मिटा दूंगा इसे। फिर दो हैं वे, कोश की पृष्ठ पर और कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये हो गया सिर्फ गोलीय कोश के बाहर नंबर 1। वाई आगे तो बहुत छोटे छोटे हैं, हमें दो जो बच रहे हैं। ठीक है, इसे करो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका। अब स्टार्ट करते हैं, कौन सा क्या था वो, एक तो हो गया था ये गोश के बाहर, अब क्या करेंगे, गोश के कोश के पृष्ठ पर सुन, क्या लिखेंगे, नंबर 2 गोलीय कोश के पृष्ठ पर, गोलीय कोश के पृष्ठ पर। अब निकाल लेंगे, इसमें लिखेंगे थोड़ा सा, यदि बिंदु P गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित हो तब केंद्र O से उसकी दूरी r बराबर r तथा गोलीय पृष्ठ द्वारा घेरा गया आवेश बराबर क्या होगा, क्यों। ठीक है, ये दो चीजें लिखनी, और इसमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, समीकरण 1 की और समीकरण 2 की। तो समीकरण 1 क्या थी, पाई ई बराबर ई 4 पाई आर स्क्वायर।
ये समीकरण 1 थी, पीछे देख लियो। ठीक है, और समीकरण 2 क्या थी? फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ये तो है ही उसकी गॉस की परमें। ठीक है, ये समीकरण 1 और समीकरण 2 थी, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इन दोनों के मान काहे के हैं? फाई के मान है दोनों को, इन्हें इक्वल कर दो, बराबर कर दो एक दूसरे के। तो क्या हो जाएगा? ई बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, ओ नहीं, ई का ई 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। यही तो हो जाएगा, ये मान इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों फाई ई के मान है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? ई बराबर, लेकिन यहाँ क्या रखेंगे? आर बराबर क्या रखेंगे? बड़ा आर, और क्यू बराबर क्यू है। ठीक है, तो आर बराबर पहले यही रख लो, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, अब क्या बन जाएगा ये? देखो, ई बराबर क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ये जो ये कहाँ जाएगा? इसके नीचे। तो क्या बन जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसे सीक्वेंस में लिख लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये भी गया, ये भी गया नीचे, और ऊपर क्या बचा? क्यू अपॉन, और नीचे यहाँ आर स्क्वायर। ये बन गया इसका। तो यही क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए कोस के पृष्ठ पर। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 6 मान लो। अब चलो, अब आगे समय एक लाइन और कर लो, इसे आगे तक क्या करेंगे? ये क्यू का जो मान है, क्यू का मान समीकरण 4 से रखने पर, ठीक, क्यू का मान है, क्यू का मान कितना है? ये समीकरण 4 में है, समीकरण 4 में क्यू का मान कितना था? क्यू का मान समीकरण 4 से रखने पर, समीकरण 4 कौन सी थी? देखो, समीकरण 4 कौन सी थी? क्यू बराबर सिग्मा 4 पाई आर। ठीक है, ये थी समीकरण 4 जो हमने पीछे कराई। ठीक है, तो अब इससे क्यू का मान ये है इसमें, तो इससे ये जो है ये कहाँ रखेंगे? यहाँ। ठीक, रखो। तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, क्यू की जगह रखेंगे, तो क्या बन जाएगा? सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन नीचे में आर स्क्वायर। तो क्या होगा? 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बच जाएगा? खाली ई बराबर आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम। तो ये भी क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कोस के पृष्ठ पर। ठीक है, अब करते हैं गोलीय नंबर 3। नंबर 3 क्या है? कोस के भीतर, तो गोलीय कोस के अंदर, गोलीय कोस के अंदर। अब गोलीय कोस के अंदर करेंगे। ठीक है, अब देखो लिखेंगे इसमें, आवेश इस गोशीय पृष्ठ से बाहर गोलीय कोस पर वितरित है, अतः गोशीय पृष्ठ द्वारा घेरा गया आवेश क्या होगा? शून्य होगा। और जब आवेश शून्य हो जाएगा तो सारा का सारा शून्य हो जाएगा। देखो, अब क्या कर लो, समीकरण 1 व 2 ही ले लो, समीकरण 1 व 2 से। ठीक, समीकरण 1 व
2 से जब तुलना करेंगे उनकी तो क्या है E 4 पाई R स्क्वायर। ठीक, समीकरण एक ही है, ये भी पाई ये 2 है, दोनों के कुछ नहीं करना, इन दोनों की वैल्यू बराबर करनी है, हर जगह यही होगा। ठीक है, अब इसकी बराबर क्या है क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। अब क्यू का मान जब 0 हो गया है, क्यू का मान जब 0 हो गया तो सब क्या हो गया 0, तो ई बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि क्यू बराबर 0, जब क्यू की जगह 0 रखा जाएगा तो सारी वैल्यू 0, इसकी भाग होगी वो भी क्या 0, तो इसलिए ई बराबर भी 0। तो ये क्या था कोष के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब करते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसके अब स्टार्ट करते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन इसमें एक इम्पोर्टेंट है और कुछ नहीं है, यही है विद्युत फ्लक्स की परिभाषा, मात्रक तथा विमा लिखिए। कौन कौन से सन में आया, 12 में, 15 में, 19 में और 22 में। तो क्या है इसका आंसर, डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ जो मानना हुआ है, जो है ही काल्पनिक है, से गुजरने वाली जो गुजरे हैं उस जो काल्पनिक पृष्ठ है उससे जो गुजरने वाली है क्या विद्युत बल रेखाएं की कितनी संख्या है, उसकी जो माप है वो क्या होगी विद्युत फ्लक्स। ठीक है, इसे कहां से प्रदर्शित करते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं। फाई बराबर क्या होता है EDA कोस थीटा, और इसका मात्रक लिखेंगे विद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम, और विद्युत फ्लक्स की विमा क्या होगी ml3t-3 a⁻⁻1। इसे याद कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अब हमने इसके लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, अब हम करेंगे अगली वीडियो में इसके न्यूमेरिकल।